तारीख 6 अगस्त 1945। समय सुबह के 8:15 और एक धमाका। एक ऐसा धमाका जिसने कुछ सेकंड्स में जापान के लाखों लोगों को हमेशा के लिए गहरी नींद में सुला दिया। यह सुबह जापान के इतिहास में सबसे भयानक और दर्दनाक सुबह थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल को रवाना हो रहे थे। आम जिंदगी घरों और सड़कों पर रोज की तरह अपने अपने कामों में बिजी थी। लेकिन अचानक लोगों ने आसमान से कुछ गिरता हुआ देखा, जो कुछ सेकंड्स में जमीन पर आ गिरा, जिसके जमीन को छूते ही एक बड़ा धमाका हुआ। चारों ओर केवल धुआं दिख रहा था। आग का एक बड़ा गोला दिख रहा था। चारों ओर तबाही दिख रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया है। उस समय इन एक्सप्लोजन पॉइंट्स का तापमान कुछ 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बाद अगस्त 9, 1945 को 11:02 पर आसमान से दूसरी तबाही जापान की धरती पर आ गिरी, जिसके बाद जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपने हथियार डाल दिए और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ। इस तरह दुनिया ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब की तबाही और दूसरे विश्व युद्ध के भयानक अंत को देखा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर ये शुरू कैसे हुई? आखिर इतिहास में इतनी बड़ी जंग एक बार फिर क्यों लड़ी गई? हिटलर को ही क्यों सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिम्मेदार माना जाता है? क्यों हिटलर के नाजिज्म ने वर्ल्ड वॉर 2 जैसी जंग को जन्म दिया? और आखिर कैसे दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बनाए गए लीग ऑफ नेशंस को बुरी तरह फेल होते देखा गया? वर्ल्ड वॉर 2, जिसे हम ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं, इस वॉर को काफी बड़े लेवल पर लड़ा गया, जिसमें सभी बड़ी पावर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस वॉर में दुनिया 2 भागों में बटा हुआ पाया गया, एकदम वर्ल्ड वॉर 1 की तरह। बस वहां एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच जंग थी और यहाँ एलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच। इस जंग को टोटल वॉर का भी नाम दिया गया, जिसका रीजन वॉर में मेनली सिविलियंस का इन्वॉल्वमेंट था। यानी इस वॉर से पहले सिविलियंस को जंग का पार्ट नहीं बनाया जाता था, लेकिन यहाँ सिविलियंस को भी नहीं बख्शा गया। इस वॉर में सिविलियंस ने भी अपने देश का साथ देने के लिए जो बन पड़ा किया, जिस कारण सभी देश कॉमनर्स को भी जंग का हिस्सा मानने लगे। आर्मीज ने लोगों के घरों, हॉस्पिटल्स, शेल्टर्स और पब्लिक प्लेसेस पर भी बमबारी की, जिससे आर्मी की मदद करने वाले लोगों का भी खात्मा हो सके। इस वॉर में सभी देशों ने अपने हर रिसोर्स को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया था, जिससे देश की इकोनॉमी, इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक कैपेबिलिटीज, एयरफोर्स और आर्मी खास तौर पर आते हैं। इस जंग की शुरुआत तारीख को लेकर भी एक डिबेट रही है। कुछ लोगों का कहना है कि वॉर सितंबर 1, 1939 को शुरू हुई, लेकिन कुछ लोग इसकी शुरुआत 1937 के सीनो जापानीज वॉर को ही मानते हैं। इसका अंत एटॉमिक बॉम्ब अटैक के साथ अगस्त 1945 को हुआ, जब जापान ने सरेंडर कर दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में करीब 60 से लेकर 80 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें 50 मिलियन लोग सिविलियंस थे और 25 मिलियन सोल्जर्स। दुनिया में इसके बाद और इससे पहले इतने बड़े नंबर्स में कभी इतने लोगों की जान नहीं गई थी, जिस वजह से इस वॉर को डेडलीस्ट कॉन्फ्लिक्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में दुनिया 2 गुटों में बट गई थी, जिसे अलायंसेस के नाम से जानते हैं। पहली पावर का नाम था एलाइज पावर, जिसमें यूके, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, पोलैंड, यूगोस्लाविया और ग्रीस आते थे। दूसरी थी एक्सिस पावर, जिसमें नाजी जर्मनी, इटली और जापान आते थे। वैसे आपको बता दें कि इटली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एलाइज पावर के साथ था, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मन मुटाव के कारण इटली ने अपना पाला बदल लिया और एक्सिस पावर का हाथ थाम लिया। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होने का सबसे बड़ा रीज़न वर्ल्ड वॉर 1 का एंड रिजल्ट था, जिसने पूरे जर्मनी के लोगों में एक बदले की भावना जगा दी। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जर्मनी अच्छे लेवल पर डेवलपमेंट कर रहा था, जिससे इसकी इकोनॉमी भी काफी स्ट्रांग थी। जर्मनी एक पावरफुल और स्ट्रांग नेशन था, इतना कि वॉर के बारे में जानकर भी जर्मनी बिल्कुल नर्वस नहीं हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि जर्मनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर भर भर के पैसा लगाता और उन्हें बड़ा और स्ट्रांग करता जाता। जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लड़ने से पहले ही अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 में एलाइज पावर ने सेंट्रल पावर्स को बुरी तरह हरा दिया।
सेंट्रल पावर्स में कॉमनली जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और ओटोमान एम्पायर आते थे, जिसमें जर्मनी के साथ सबसे बुरा बर्ताव किया गया। जीते हुए देशों ने हारने वाले देशों को कहीं का नहीं छोड़ा। यूके, फ्रांस और रशिया ने हारने वाले देशों के टुकड़े कर दिए और उन्हें आपस में बांट लिया। 1918 के एंड तक जर्मनी केवल एक हारा हुआ टुकड़ों में बटा देश था, जिसके पास एलाइज देशों की डिमांड्स मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वॉर ने जर्मनी की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया और उन्हें अलग अलग देशों का हिस्सा बना दिया गया। वॉर के बाद जर्मनी में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए। जर्मनी के लोगों में एक डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ रिच और पुअर में एक ह्यूज गैप आ गया था, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ता चला गया। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट और कई डिजीजेस भी देखी गई। कई लोग तो केवल स्टारवेशन और बीमारियों के चलते ही मारे गए। जर्मनी के पास अपना देश चलाने के लिए ना तो सरकार थी